हेलो फ्रेंड्स, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और बैंक निफ्टी की कल स्ट्रैटेजी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी का जब डिटेल में बताऊंगा तो ध्यान से सुनना, लेवल्स को फॉलो करना, क्योंकि जो कल के लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के दिए थे फंटास्टिक चले, आप खुद देख सकते हो। और बस इतना ही नहीं, तो आज दिन भर में हमने क्या किया थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं। बैंक निफ्टी अगर देखोगे 48,200 का पी लिया था, फंटास्टिक, मॉर्निंग में ही 90 पॉइंट्स कैप्चर हुए, उसके बाद में और एक पी, सेकंड में बहुत मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा था, इसके लिए स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओवरऑल बैंक निफ्टी पॉजिटिव में थी। निफ्टी में हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए और फिर निफ्टी की स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत लॉस हो गया। तो ये आज का एनालिसिस है, आप सभी को व्हाट्सएप कम्युनिटी में ये एनालिसिस दिख सकता है। तो अगर आपको भी हमारे फैमिली का हिस्सा होना है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब यहाँ पे जो कुछ भी हम बता रहे हैं ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग में आपको समझना पड़ेगा। तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस होते रहता है, बट इंपॉर्टेंट यही है कि आपके लॉस जो है वो छोटे छोटे हो और प्रॉफिट जो हो वो बड़े बड़े हो। बट कभी कभी रियलिटी में ये करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये करने में आपको आसानी कैसे हो सकती है, जो मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से देखना। अब यहाँ पे और क्या मैं फटाफट आपको बताने वाला हूं। तो फॉर एग्जांपल अपोलो हॉस्पिटल, वीनस पाइप्स, यस बैंक, रोहित यादव, अंकित जी और बैजू नाथन जी ने ये 3 रिक्वेस्ट किए हैं। तो ये तीनों का तीनों एनालिसिस मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बात करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंट्री बनती है नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है। तो ये जो सेशन मैं लेता हूं बिल्कुल भी मिस मत करना। मेरा दावा है या मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप 3 महीने भी एनालिसिस कैसे करते हैं ये जान लोगे तो आप गलत एंट्री से या गलत स्टॉक होल्ड करने से बच जाओगे। तो जो कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूं ये एंड सेशन में, उसे ध्यान से देखना। कुछ टॉप की न्यूज, अब ये जो न्यूज है ये आप कोई भी एडिशनल, बेसिकली ये मनी कंट्रोल, मिंट, टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स यहां से ही ली है। तो ये न्यूज़ अगर आपको लगता है कि कुछ नंबर्स में गड़बड़ है तो आप क्या कर सकते हो, यही सब एक्चुअल साइट्स में जाके ये न्यूज़ के बारे में देख सकते हो। एसेंचर का फोरकास्ट जो रेवेन्यू है वो 16 बिलियन, बहुत बड़ा है। वोडाफोन ने कहा है कि हम स्टारलिंक इलॉन मस्क के साथ कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो 4% स्टॉक नीचे गिर गया। और कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिए। अब आइए चलते हैं निफ्टी में कि निफ्टी में चल क्या रहा है और निफ्टी को हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले चीज, जब मैं कहता हूं निफ्टी में चल क्या रहा है, तो निफ्टी में चल रहा है डबल टॉप। ओके, निफ्टी में चल रहा है डबल टॉप। अब डबल टॉप की ये खासियत है कि आइदर आप, ये जो स्पाइक कैंडल है ये आवरली चार्ट है तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा मुझे ये रिफ्रेश करने का एक बार टाइम देना। लेट मी फर्स्ट रिफ्रेश इट, क्योंकि एनालिसिस गड़बड़ हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो ये कौन सा तारीख है, यस 2 जनवरी। अब यहां पे आप देखोगे ना निफ्टी में चल क्या रहा है, डबल टॉप फॉर्म हो गया है। आइदर आप ये स्पाइक पे ट्रेड कर सकते थे नीचे वाला, या फिर अब यहां पे आप देखोगे ना बीच में ही निफ्टी को सपोर्ट लेने जैसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिली है। जो निफ्टी को सपोर्ट देने वाला है वो 21,493 है। ओके, ये लेवल से कुछ निफ्टी में उछाल आ सकती है। इसका मतलब क्या है, तो आप देखोगे ना ये पुल बैक रैली है। ओके, ये पुल बैक रैली है। आप शॉर्ट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोचना। आप लॉन्ग कब सोचोगे बहुत सिंपल है,
लॉन्ग सोचने के लिए मैं कहूँगा कि आप इतने जल्दी लॉन्ग सोचो मत, क्योंकि लॉन्ग सोचने के लिए अगर आप टेक्निकली देखोगे तो आप लॉन्ग कैसे सोच सकते हो, ये अब मुझे सीरियसली मैं गेस लगा सकता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि ये यहाँ से रिवर्स होगा, ये यहाँ से रिवर्स होगा, ये यहाँ से रिवर्स होगा या ऊपर चला जाएगा। अब हर एक सिचुएशन का कंसेप्ट अलग है। अगर ये पिछले डबल टॉप से ऊपर चला गया कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट बुलिश हो गया, सब खेल ही खत्म हो गया। बट अब यहां से ये पॉइंट से अगर रिवर्स हो गया, ओके, अब रिवर्स हो गया इसका मतलब मैं बाइंग करूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। रिवर्स हो गया, ओके। अब आपको क्या देखना है कि ये जो पॉइंट है, ओके, यहां से क्या इसके पहले ही ये कुछ बुलिश पैटर्न इस तरीके से बना के ऊपर जा रहा है। अगर ऐसे बना के जा रहा है तो ये आपका बाइंग पॉइंट होगा जो आपको बेहतरीन मुंह देगा, और आप देखोगे बहुत से बार ऐसा होगा कि मार्केट ये पॉइंट के नीचे फिर कभी भी नहीं आएगा, ओके। टेम्परवरीली, जब तक मीन्स एक हफ्ते में या 1.5 हफ्ते के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि लाइफ टाइम के लिए, बट टेम्परवरीली। तो होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम अगर यहां से रिवर्स होके ये वाले लो के नीचे चला गया तो फिर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, हमारे जो 21,493 यहां पे सपोर्ट लेने को देखेगा। अगर वहीं पे नहीं लिया, बहुत ज्यादा सेल ऑफ हो गया, तो 21,237 पे सपोर्ट लेगा। अब कंसेप्ट तो हमको समझ में आ रहा है, बट अभी हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो यूज इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, लॉजिक को ये देखना। अब यहां पे आप देखोगे ना, ये थी सेल ऑफ की रैली। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताना। ये थी सेल ऑफ की रैली, ओके। उसके बाद ये था पुल बैक। अरे ये क्या हो गया, दोजी बन गया, यानी कि मार्केट न्यूट्रल हो गया। अब इसके बाद मैं पुट कब खरीदूंगा, बहुत सिंपल है। पुट कब खरीदना है, जब मार्केट ये वाला, मैं थोड़ा सा सेफ साइड पे रहूंगा, 21,580 के नीचे ही मैं पुट खरीदूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा 21,493। अब ऐसे मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक दोजी, उसके बाद आवरली में रेड कैंडल, इसका मतलब क्या है, तो मार्केट मोर और लेस ये वाला इस बार सपोर्ट तोड़ के समवेयर नेक्स्ट जो सपोर्ट है 21,493 का, यहां तक आ सकता है। तो नंबर्स याद रखना, 21,580 के बाद ही 21,493 लेने को जाना, पुट के डायरेक्शन में मार्केट जाना, यानी कि शॉर्ट में जाना बहुत ज्यादा चांसेस है। थोड़ा सा मार्केट में अब बुलिशनेस निकल गया है, टेम्परवरीली बोल रहा हूं, परमानेंट नहीं। 1-2 हफ्ते के लिए, जैसे मैंने कहा था, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। और आपको याद रखना पड़ेगा, वीकली चार्ट में अभी भी मार्केट बुलिश है। तो आप देख सकते हो कि साला नीचे गिरता ही नहीं है, गिरता ही नहीं है, जैसे थोड़ा नीचे गिरता है झट से ऊपर आ जाता है, और एंड में कहीं तो भी लास्ट में एक बड़ी कैंडल होती है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल द मार्केट इज बुलिश, ये बेरिश मार्केट नहीं है। बेरिश मार्केट रहता था तो मॉर्निंग को ही जो मार्केट में मंदी चालू होती है वो पूरे दिन भर रहती है। बुलिश मार्केट के पुल बैक में ये सब आपको झेलना पड़ेगा। अब मार्केट में बुलिश कब होगे, समझो कल अगर 21,700 के ऊपर गैप अप हो गया, 21,700 के ऊपर गैप अप हो गया, 15 मिनट्स की कैंडल ग्रीन बन गई, फिर आप 21,800 तक ट्रेड कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। उसके थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हो, 21,850 तक भी जा सकते हो। तो आपको निफ्टी का दोनों चीज समझ में आया रहेगा, कैसे करना है, क्या करना है। मोस्टली व्यू क्या है, तो मोस्टली व्यू बेरिश ही है। क्यों है,
क्योंकि आप देखोगे डबल टॉप फॉर्म हो गया है, एक रैली आ गई है, पुल बैक दिख रहा है, दोजी दिख रहा है। अब दोजी के नीचे जैसे ही एक आवरली में रेड कैंडल दिखेगी तो वापस ये जितना मुंह है वही इधर होने के चांसेस है। तो क्या आपको ये समझा नहीं समझा मुझे कमेंट करके बताना, एंड एट द सेम टाइम हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाना, क्योंकि इसका ही लाइव एग्जांपल हम वहां पे आपको कल दिखा सकते हैं। चलो अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी बहुत मजेदार होने वाली है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, ये आवरली चार्ट है, बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट ही नहीं है जो बैंक निफ्टी को रोक सके, और इसीलिए तो आज व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमने जो एनालिसिस करके बताया वहां पे BTST यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो पे ज्यादा ध्यान दिया था। बैंक निफ्टी फिलहाल अगर आप देखोगे 47,710 पे है, 47,500 पे सपोर्ट बनता है, और उसके बाद उसके बाद ज्यादा से ज्यादा, अगर जैसे आपको निफ्टी में मैंने कैसे कहा था पुल बैक आएगा, तो अगर निफ्टी जैसे ही बैंक निफ्टी में पुल बैक आना है तो समवेयर अबाउट 48,900 तक जाने के बाद वापस नीचे आ सकता है। और कहां तक जा सकता है, तो मैं कहूंगा यहां पे अगर आप देखोगे तो 47K तक आ सकता है। ओके, तो बैंक निफ्टी की मूव कैसे रहेगी, मॉर्निंग में ही गैप डाउन क्यों कह रहा हूं, या नीचे आएगा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे देखोगे बहुत कम सपोर्ट है। ओके, कहां तक जा सकता है, वापस एक बार मैं समझाता हूं कहां तक गैप डाउन हो सकता है। तो 40, मैं विथ नंबर्स थोड़ा सा अच्छी तरीके से ये करता हूं। ओके, 47,600 ओके टू 47,500 के आसपास गैप डाउन हो सकता है, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ सपोर्ट बना है तो पुल बैक लेगा। कहां तक ऊपर जाएगा, 47,900 से 48K के आसपास। ओके, बाद में जब आवरली में वापस ऐसा कुछ स्पाइक बनेगा तब नीचे कहां तक जाएगा, तो तब नीचे जाएगा 46,900 तक। और इसके बाद में क्या होगा वो आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा, बट ये पैटर्न याद रखना। होप आपको बैंक निफ्टी का भी जो मैंने सीक्रेट प्रॉमिस किया था उसके लॉजिक कंसेप्ट सभी आपको बता दिए। अब आइए देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल, क्या हॉस्पिटल्स में पैसा बनेगा, क्योंकि कोविड आ रहा है तो बहुत सारी बीमारियां होने के कारण लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल्स बहुत फुल जाएंगे। अब यहां पे आप देखोगे ना, अपोलो हॉस्पिटल इज फैंटास्टिक बट बाइंग पॉइंट इज नॉट फैंटास्टिक। थोड़ा सा आप देखोगे, अगर चाहिए तो 6,000 के ऊपर बाइंग करना, या 5,500 पे अगर यहां पे कुछ वापस सपोर्ट लेके 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक बन रहा है तो ही बाइंग करना, बीच में मत करना, क्योंकि आप भी देखोगे ऑलमोस्ट हाई के यहाँ पे है, जरा सा भी सेल ऑफ आ गया आप पैनिक हो जाओगे। यहाँ पे देखो लास्ट टाइम कितनी बड़ी सेल ऑफ आई थी, वैसे हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आइदर सेल ऑफ होने दो उसके बाद एंट्री करो, या फिर ये जो रेजिस्टेंस है उसको पूरी तरीके से अगर मार्केट तोड़ रहा है तो ही फिर हम देखेंगे। बट स्टॉक बढ़िया है, एंट्री सही नहीं है, फंस जाओगे, तो रुकना पड़ेगा। ओके, वीनस पाइप स्टॉक ही बढ़िया नहीं है, रीजन इज वेरी सिंपल, अब भी कंसोलिडेशन चल रहा है। ओके, आप देख सकते हो कंसोलिडेशन वीकली चार्ट में। वैसा स्टॉक फंटास्टिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फंटास्टिक नहीं है, बट ये इतने बड़ी रैली के बाद बहुत से बार ये जो कंसोलिडेशन है ना, यहाँ पे देखो 6-6 महीना चलता है, तो अगला मैं कहता हूँ 3 महीना तो हो गया। मई में आप देखोगे समवेयर अबाउट अप्रैल मई में अच्छी मूव दे सकता है, बट फिलहाल के लिए ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है। वापस
मैंने थोड़ी सी गलती की, वीकली चार्ट में नहीं देखा था। स्टॉक्स बढ़िया है, एंट्री बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, आइडिया देखेंगे। आइडिया का थोड़ा सा जो आज का स्टारलिंक का इशू हो गया है, ओवरऑल आप देखोगे थोड़ा सा वीकली चार्ट में देखेंगे वापस, जैसे मैं कह रहा हूं अपोलो हॉस्पिटल में होने के चांसेस है, वैसे ही आइडिया में ऑलरेडी हो चुका है। यही चीज का तो मुझे डर है, इसके लिए मैं कहता हूं कि मत लेना जब लाइफ टाइम हाई के यहां पे है। एंट्री पॉइंट्स कौन सी अच्छी है, तो एंट्री पॉइंट्स 13 के आसपास अच्छी है। ये वापस जाके जब ऐसे जाएगा अच्छा खासा आपको स्टॉप लॉस भी वेल डिफाइंड मिलेगा। अब ये जगह पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस से बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो। बट फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल में भी सॉरी आइडिया में भी अच्छा हो सकता है, बट एंट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यस बैंक, यस बैंक बहुत सारे लोग पीछे पड़े हैं। यस बैंक बहुत बढ़िया है, यस बैंक ऊपर जाने वाला है, बट प्रॉब्लम यही है कि आप खुद देख सकते हो यस बैंक में बहुत सारा रेजिस्टेंस है। तो दिक्कत तो आएगी आएगी, आपको रिस्क लेना है, आप ले सकते हो। ओवरऑल कहाँ तक जाने के चांसेस है, तो आइए देखते हैं। हाँ, मैं यही कहूंगा कि आप 33 के ऊपर जितना यस बैंक लोगे ना उतना सही रहेगा। नेवरदलेस यहाँ पे ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ये एंट्री गलत है, ये भी एंट्री सही है, बट जो मेन मूव आएगा ना 33 से 90 का, वो प्लीज मिस मत करना। 3 या 4 महीने में स्टॉक 2 या 3 गुना हो जाएगा, सिर्फ 3 या 4 महीने में, या 5 या 6 ज्यादा से ज्यादा। 33 से 80 या 90 कब जाएगा आपको समझेगा भी नहीं, 3 या 4 महीने में। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक गलत है, स्टॉक सही है, बट जो सुपर मूव है ना वो 33 के बाद आएगी। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। ये सेशन एंड का मुझे कैसे, आपको मुझे पर्सनली बताना है कमेंट करके कि कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट, और नए साल में कुछ नया बहुत जोरदार स्टॉक सिलेक्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। और इसके लिए चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट करना मत भूलना।